बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही अशोभनीय है। उनको शोभा नहीं देता है। वो ये बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता है। दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो समाज के अंदर जहर फैलाना चाहते हैं, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। तो सर, पिछली बार आप दरभंगा से चुनाव लड़े, बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव वहाँ से आए, फिर उसके बाद एक बार फिर आप केवटी आए। इस तब्दीली के पीछे ही क्या वजह है? देखिए, केवटी की जनता, केवटी से मुझे अलग मोहब्बत है। 2 मरतबा उन्होंने मुझे चुनाव में लड़ा यहाँ से, और सिर्फ पहली मरतबा में चंद वोट से चुनाव हारा था, मुझे हरा दिया गया। यहाँ के जनता ने मुझे चुनाव जिता दिया था और 2 मरतबा में लड़ा और दोनों मरतबा कामयाब हुआ एक तरीके से। तो यहाँ से अलग मोहब्बत है, अलग चाहत है लोगों की। यहाँ चाहते थे कि मैं यहाँ से उम्मीदवार बनूँ, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लीडर का और साथ साथ यहाँ के लोगों का, जनता का, कि आज वो प्रेम आप देख सकते हैं इस गर्मी में। और आज तो जुमा भी था, उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग, एक दिन में सब लोग, पता चला कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अपने इंतज़ाम से यहाँ आए। तो सबसे पहले कि हम यहाँ एक डिग्री कॉलेज की सख्त ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे वो प्रस्ताव मैं देने का काम करूँगा ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर पढ़ने ना जाना पड़े। यहाँ पे हम लोगों ने, जब मैं विधायक रहा तो आवासीय विद्यालय था, बालिका आवासीय विद्यालय बार पोखर पे, उसको हम लोगों ने शुरू करने का काम किया। वो बंद पड़ा था, किसी कारणवश उसमें पैसा हम लोगों ने दिलवाने का काम किया बिहार सरकार से। यहाँ एक अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाया असराहा के अंदर, वो भी बन के तैयार है, उसमें भी पढ़ाई हो रही है। खिरमा हाई स्कूल के अंदर बिल्डिंग बनवाई, सिमरी हाई स्कूल में बिल्डिंग बनवाई। जब हमारे वालिद मोहतरम मंत्री थे तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खुला, नवोदय विद्यालय में पैसा आया, केंद्रीय विद्यालय खुला। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने उसको एक नई लकीर खींचने का काम किया। लेकिन आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आज हमारे पाँचों जो हमारे महागठबंधन के समर्थित कैंडिडेट थे यहाँ मौजूद थे। बाबू बढ़ी के, बहादुरपुर के, बिस्वी के, केवटी में खुद था, ग्रामीण के, सभी साथी लोग आज जॉइंट यहाँ पे एक संबोधन किया तेजस्वी जी ने, क्योंकि समय भी कम है चुनाव प्रचार में। तो पहला जो उन्होंने कहा कि केवटी में मैं आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा रैयाम से अच्छी जगह नहीं होगी, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे इस बात को सुना और यहाँ वो आए। और इस इलाके का जो कहिए धरोहर जो है, ये रैयाम चीनी मिल है, जो कहीं ना कहीं 20 साल से वो बिखर चुका था। यहाँ तक कि स्क्रैप भी इसका जो था वो भी बिक चुका, और यहाँ के विरोधी पार्टियों ने भी, यहाँ तक समझ में आता है कि उन्होंने बेचने का काम किया। और आज तेजस्वी जी ने जो आज इस चुनावी संबोधन में जो अपनी बात को रखा, वो कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए सबसे बड़ा एक हर्षोल्लास का समय है, वक्त है, कि आज कहीं ना कहीं हमें जो पूरी उम्मीद है तेजस्वी जी से, जो 17 महीने में उन्होंने एज अ डिप्टी सीएम रह करके काम किया और 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने देने का काम किया, तो वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत उन्होंने इस बिहार में किया। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि यहाँ रोज़गार पैदा हो, जनरेट हो, यहाँ पे हमारे युवाओं को नौकरी मिले। और कहीं ना कहीं इस रैयाम चीनी मिल को शुरू करके एक, अगर उन्होंने कहा कि 20 महीने में अगर मेरी सरकार बनेगी तो उसको हम चालू करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज वो कहीं ना कहीं इस इलाके का रोज़गार उससे जुड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कई योजनाओं को भी इस स्टेज से अनाउंस किया, उसमें हमें बहुत खुशी है। एक तो उन्होंने कहा कि जीविका दीदी को हम लोग सरकारी दर्जा देने का काम करेंगे, उनको महीना हम लोग 30,000 रुपये देने का काम करेंगे। माँ बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर, 1,500 रुपये का हम लोग वृद्धा पेंशन देंगे। तो ये सारी योजनाएं जो हैं, जो वो, क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं तो करके दिखाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन और पूरा भरोसा है तेजस्वी जी के ऊपर कि जो एक लकीर उन्होंने खींची है विकास की। आज क्या है, आज महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्ट सरकार हो चुकी है, अचेत अवस्था में है। सीएजी का रिपोर्ट है, 72,000 करोड़ लूट लिया गया बिहार का, कहाँ गया जनता का पैसा। तो इधर एनडीए कहती है कि हम काम करते हैं, आप तो डंडे चलवाते हैं, आप पैसा लगवाते हैं गुजरात में और वोट मांगते हैं बिहार में, आप डंडे चलवाते हैं बिहारियों पे गुजरात में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, कौन जिम्मेदार होगा महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ वोट मांगना चाहते हैं। तो ये नहीं चलेगा। बिहार, आज हमारे जो बिहार के युवा हैं वो नौकरी चाहते हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि हर घर के अंदर हम 20 महीने में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये योजनाएं जो हैं
ये जो उन्होंने विजन और एक मिशन रखा है, निश्चित तौर पे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग इस बार परिवर्तन करेंगे और केवटी के अंदर स्वाभाविक रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा और एक भारी बहुमत से हम लोग यहाँ पे जीतेंगे और यहाँ आने वाला में जो कल है महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। सब लगभग 2.5 से 3 करोड़ फैमिली ऐसी है बिहार में जो अभी भी सरकारी नौकरी जान नहीं है। आपको लगता है कि ये पॉसिबल आंकड़ा है 2.5 करोड़ फैमिली में आप 2.5 करोड़ नौकरी दे पाए? देखिए कि उनका एक एनालिसिस है, उन्होंने अपने एनालिसिस के साथ स्टडी करके अनाउंस किया है चीज़ को, तो कहीं ना कहीं अपने डाटा के साथ वो काम करते हैं। तो जब वो जो चीज़ वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उन्होंने करके दिखाया। पहले नौकरी के बारे में कौन पूछता था बिहार में? एक नौकरी बोलते थे तो तेजस्वी जी जब गए डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री से पूछने के तो कहा कि हम अपने घर से लेकर के आएंगे, गलत शब्द का इस्तेमाल किया। तब उन्होंने वो उसको करके दिखाया, तो ये तो उनकी कई काबिलियत है। उन्होंने 50,000 करोड़ का निवेश करके दिखाया बिहार के अंदर, तो ये तो उनकी काबिलियत है ना। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आए, स्पोर्ट्स पॉलिसी की शुरुआत की, तो ये कौन लेकर के आया? तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी की तरफ जाता है। जब वो कर सकते हैं तो ज़रूर निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो करके दिखाएंगे और हमारे साथियों को, युवाओं को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो सर पिछली बार आप दरभंगा से चुनाव लड़े, बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव वहाँ से आए, फिर उसके बाद एक बार फिर आप केवटी आए, इस तब्दीली के पीछे क्या वजह है? देखिए केवटी की जनता, केवटी से मुझे अलग मोहब्बत है। 2 मरतबा उन्होंने मुझे चुनाव में लड़ा यहाँ से, और सिर्फ पहली मरतबा मैं चंद वोट से चुनाव हारा था, मुझे हरा दिया गया। यहाँ के जनता ने मुझे चुनाव जिता दिया था और 2 मरतबा मैं लड़ा और दोनों मरतबा कामयाब हुआ एक तरीके से। तो यहाँ से अलग मोहब्बत है, अलग चाहत है लोगों की। यहाँ चाहते थे कि मैं यहाँ से उम्मीदवार बनूं, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लीडर का और साथ साथ यहाँ के लोगों का, जनता का, कि आज वो प्रेम आप देख सकते हैं इस गर्मी में। और आज तो जुमा भी था, उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग एक दिन में, सब लोग पता चला कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अपने इंतज़ाम से यहाँ आए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ जो आए तो एक नया लकीर तेजस्वी जी ने खींचने का काम किया। रैयाम चीनी मिल को कहा कि हम 20 महीने में इसको चालू करेंगे और सकरी चीनी मिल को भी, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आज एक बड़ा एक मिशन, जो विजन था, हमारी सोच थी कि इसको हम आगे ले जाएंगे, वो तेजस्वी जी ने करके दिखाया है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार आप? हमारी प्राथमिकताएं देखिए, सबसे पहले कि हम यहाँ एक डिग्री कॉलेज की सख्त ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे वो प्रस्ताव मैं देने का काम करूँगा ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर पढ़ने न जाना पड़े। यहाँ पे हम लोगों ने, जब मैं विधायक रहा तो आवासीय विद्यालय था, बालिका आवासीय विद्यालय बार पोखर पे, उसको हम लोगों ने शुरू करने का काम किया। वो बंद पड़ा था, किसी कारणवश उसमें पैसा हम लोगों ने दिलवाने का काम किया बिहार सरकार से। यहाँ एक अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाया असराहा के अंदर, वो भी बन के तैयार है, उसमें पढ़ाई हो रही है। खिरमा हाई स्कूल के अंदर बिल्डिंग बनवाई, सिमरी हाई स्कूल में बिल्डिंग बनवाई। जब हमारे वालिद मोहतरम मंत्री थे तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोला, नवोदय विद्यालय में पैसा आया, केंद्रीय विद्यालय खोला। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने उसको एक नई लकीर खींचने का काम किया। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक के एक काम जो प्रोग्रेसिव हो, एक कॉलेज हो, एक स्कूल हो, कोई काम नहीं किया। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम लोग रोड कनेक्टिविटी में काम करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है सड़कों का उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर बिजली की कनेक्टिविटी का मामला, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे आगे ले जाने का। तो इन सभी चीज़ों पे, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर पहले स्वास्थ्य केंद्र था CSC सेंटर केवटी के अंदर, सिर्फ 6 बेड मात्र पहले काम करता था। जब मैं बना तो 60 बेड लाने का काम किया। उसमें अब चाहिए दवाइयाँ भी अच्छी हों, वहाँ डॉक्टर की बहाली भी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये सब मल्टी काम हम लोग करने का काम करेंगे और जनता के बीच में सुख दुख में रहेंगे। तो जो प्रेम और प्यार आज हमको मिला है वो कल भी हमको पूरी उम्मीद है वो मिलेगी। केवटी से ही जुड़ा एक सवाल है, चूँकि अभी जो नामांकन समारोह हो रहा था तो पहला कॉम्युनल बयान अगर कहीं से निकल करके सामने आया वो केवटी से बहुत ही अशोभनीय है, अशोक यादव बहुत ही अशोभनीय है, उनको शोभा नहीं देता है। वो ये बीजेपी और RSS की मानसिकता है, दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो समाज के अंदर जहर फैलाना चाहते हैं, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी और RSS है। हम लोग तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए लालू यादव जी हों या तेजस्वी जी हो, महागठबंधन बराबर लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे कि समाज में एकता और प्यार रहे, भाईचारा रहे। तो हमको अफसोस हुआ उनकी चीज़ों को सुनकर, अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। हम लोग जितनी भी निंदा कर सकते हैं मैं स्वयं करता हूँ। ये शब्द उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो सांसद हैं, अपनी गरिमा रखनी चाहिए। उस गरिमा को भी उन्होंने गिराने का काम किया है।
आज सभी समाज जब तक एक साथ नहीं बढ़ेगा आगे और एकता नहीं रहेगी तो कोई भी प्रदेश या कोई भी पंचायत या कोई गांव आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने लीडर का कि उन्होंने हमेशा किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और कभी बीजेपी के सामने झुके नहीं, लड़े और लड़ करके अपनी चीज़ों को हासिल करने का काम किया।